झांसी में आर्य कन्या महाविद्यालय सीपरी बाजार में स्वच्छता, पर्यावरण एवं जन संरक्षण की मुहिम को लेकर जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत क्या करें क्या ना करें के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें पर्यावरण मित्र स्वच्छता प्रेमी के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान जन कल्याण महासमिति एवं रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने की। इस कार्यक्रम में सभी अध्यापिका को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। शपथ लेते हैं हम अपनी झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे। हम प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने घर का कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे। हम जल का संरक्षण करेंगे। पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आर्य कन्या महाविद्यालय में आकर सीपरी बाजार में यहाँ की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अलका नायक जी के अध्यक्षता में और विपिन बिहारी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एम पांडे जी के सानिध्य में आज हमने स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण विषय पर एक भव्य कार्यक्रम किया। यहाँ की सैकड़ों छात्र छात्राओं ने आज शपथ ली, संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए और वो समस्त छात्र छात्राएं और संस्था का पूरा स्टाफ ने आज आदरणीय प्रधानाचार्य जी के सानिध्य में ये निर्णय लिया कि सभी लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। न सिर्फ स्वयं जागरूक होंगे बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम है जो चारों तरफ इतना लक्ष्य आप हर विद्यालय में कर रहे हैं जल संस्थान को लेकर, कितने बच्चे उसमें सम्मिलित रहे आज के कार्यक्रम में और कितने बच्चों ने आप लोगों से जुड़े? देखिए, अभी तक हजारों छात्र छात्राएं हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन जो आज आर्य कन्या महाविद्यालय की बीए की और एमए की छात्र छात्राएं हम लोगों के बीच में जुड़ी और प्रधानाचार्य जी महोदय ने ये भी आह्वान किया कि हमें रोकने और टोकने की आवश्यकता है कि हम प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने घर का कचरा सामने नहीं फेंकेंगे। हम पूजन की सामग्री नदियों और तालाबों और कुएं में भी नहीं विसर्जित करेंगे। ये सब निर्णय के साथ आज हमारा ये भव्यतापूर्ण कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय को, संस्था की समस्त प्रवक्ताओं को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस अभियान का हिस्सा बने। मैं डॉक्टर अलका नायक यहाँ प्राचार्य हूँ आर्य कन्या विद्यालय में किस संस्था के द्वारा क्या कार्य हमारे महाविद्यालय में जिला जन कल्याण महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, तो उन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन है ये उनका, तो उसके माध्यम से वो एक जन आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम कर रहे हैं महाविद्यालयों में, शिक्षित लोगों में जन जागरूकता के लिए कि सब लोग इससे जुड़े हैं और कहीं से भी कोई भी थोड़े से भी लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनके कोई बात समझ में आती है तो निश्चित तौर पर सार्थकता है इस कार्यक्रम की। पता सबको होता है कि हमें जल संरक्षित करना है। देखा जाए जैसा कि आज जो बालिकाएं यहाँ रही, जो बच्चे बैठे थे, आप लोगों ने उनको समझाया। आज जो विषय आपने रखा है, क्या वो निरंजन क्लास में रहे तो टीच का इफेक्ट ज़्यादा बढ़े? आज ही उन्हें बताया गया, कल उनको दिमाग में नहीं रहता है। तो इस प्रकार की हम आपसे कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये एक दिन का विषय नहीं है, एक व्यक्ति का विषय नहीं है जी। ये हर व्यक्ति से जुड़ी बात है। शासन हो, प्रशासन हो, व्यक्ति विशेष हो, स्वयंसेवी संगठन हो या कोई भी हो, प्राध्यापक हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हर व्यक्ति की समस्या है। ये सामाजिक सरोकार होना चाहिए। हर व्यक्ति जो सामाजिक है उसका इस समस्या से संबंध है, तो हर व्यक्ति को जागरूक होना है, हर व्यक्ति को इसमें आगे बढ़ना है, हर व्यक्ति को जल संरक्षण की दिशा में सोचना है कि कैसे हम प्रदूषित ना करें जल, और जो हमारे पास जल बचा हुआ है उसको कैसे हम उपयोगी बनाए रखें, उसको अच्छा उपयोग करें उसका। आर्य कन्या महाविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रवक्ता। आज के कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रहेगा?
आज जिला कल्याण समिति बुंदेलखंड झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी के सौजन्य से आर्य कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के बीच एक जल संरक्षण और जल स्वच्छता पर एक जागरूकता अभियान, एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। ये आयोजन बहुत सफल रहा क्योंकि छात्राओं ने इसमें 100% सहभागिता की और हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका नायक मैम ने, विपिन बिहारी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर MM पांडे सर ने और खुद जितेंद्र तिवारी सर ने बच्चों को रोचक जानकारियां दी। प्रेरक कहानियों के माध्यम से उन्हें ये बताया कि उन्हें चैतन्य होने की ज़रूरत है, उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है, पहल करने की ज़रूरत है ताकि समाज को, अपने भारत को, अपने विश्व को संरक्षित सुरक्षित रखा जाए, हम अपने भविष्य को बचा सकें। जल की कीमत को समझाया और छोटी छोटी जो पहलू हैं उन्हें बताया कि हम जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं और पर्यावरण को कैसे मतलब ज्वलंत सब्जेक्ट पे था, जिसमें जो बताया गया कि पानी जो है वो बहुत अमूल्य है हम सभी के लिए। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि अभी हमने पिछले 2 साल में ये देखा कोविड में कि ऑक्सीजन की कमी किस तरीके से हो गई थी, जो कि लोग बाग पेड़ काटते चले जा रहे थे, आवास बनाते चले जा रहे थे और उसमें पेड़ कटने से लोगों ने उस समय तो ध्यान नहीं दिया कि पेड़ कटने से आगे जाके हमें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोविड में हमने देखा कि लोग बाग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो ये आप ये मानिए कि जो प्रकृति है उसने हमें एक डायरेक्शन दिया कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो उससे ऑक्सीजन हमें मिलती है और वो ऑक्सीजन अगर आप उसका लॉस कर रहे हैं तो वो उससे हमें कितनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसी को देखते हुए हमें पानी का भी संरक्षण अभी से कर देना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर हमें कोई इसी तरीके की कोई भी महामारी का सामना ना करना पड़े, जिससे कि हमारा पूरा की पूरा संसार उसमें विध्वंस हो जाए। झांसी के नगरवासियों को ये पता है कि जल के संरक्षण की अभाव में झांसी का वाटर टेबल वो सतत प्रतिवर्ष जो है गिर रहा है और इसको बचाने के लिए झांसी के लगभग सभी नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। उसी संदर्भ में आज ये एक व्याख्यान माला जो कि जन कल्याण समिति के माध्यम से हुई थी और उसमें छात्राओं से ये आह्वान किया गया है कि आप व्यक्तिगत लेवल पर इस संरक्षण में अपना सहयोग सहभागिता सुनिश्चित करें और वो ये करें कि आपको अपने घर में स्वयं और बाकी लोगों को भी ये बताना है कि कम से कम पानी से हम कैसे काम चलाएं, क्योंकि पीने का जो पानी है, मीठा पानी है, इसका परसेंटेज लेवल जो है इस धरती पर मात्र 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है और इसको हमें सुरक्षित रखने के लिए इसको संरक्षित करना हमारा प्रथम अभियान होना होगा। अन्यथा की स्थिति में हमको आगे एक एक बूंद पानी के लिए तरसना है और आप ये जानते हैं कि हमारी शरीर में भी 60-70% जो पानी होता है उसमें अगर एक दिन भी पानी अगर हम न पिए तो हमें तब मालूम होता है कि पानी की कीमत क्या है। तो ये स्थिति ऐसी ना हो पाए कि ये भयानक हो, उससे पहले हम सबको जागरूक होना है और इस जागरूकता के बाद ही हम सभी को भविष्य सुरक्षित में मतलब पानी की व्यवस्था हम कर पाएंगे और अन्यथा की स्थिति में हमारा आगे वाला जो समय है वो बहुत संघर्ष रहेगा पानी के लिए, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज हमारा यहाँ जल संरक्षण के ऊपर कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रिंसिपल मैम हमें समझ में यह आया कि हमें जल का बचाव कैसे करना चाहिए और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को और जागरूक करना चाहिए, अपने घर में सबको जागरूक करना चाहिए कि हाँ करेंगे। और आज शपथ भी दिलाई कि हम कैसे जागरूक करें और कैसे जल को बचाएं। यदि अगर मान लो आप आज जो सब्जेक्ट रखा, कल आप विषय पे ध्यान दोगे कल के बाद? हाँ देंगे, इसीलिए तो हमें शपथ दिलाई गई है कि हम इस बात को ध्यान न भूलें। आज जो मामूल बातें बताई गई प्रोफेसर साहब ने, 2-3 लोगों ने, आपके प्रबंधक जी ने भी बातें रखी, यहाँ 1.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा। इस बीच में आपने ऐसी मूलभूत बात बताई है जो जल के लिए उन्होंने बताई, वो आपको समझ में आई? हाँ, वो सर ने बताई थी हमको कि हम अगर एक एक बूंद से भी पानी को बचाएं तो बचाया जा सकता है और धीरे धीरे अगर एक कोशिश करें, कोशिश और लोग तो सब हंसेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पे हंसेंगे।
लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, करना चाहिए पहले तो ये। नहीं, दो ऐसे स्रोत बताओ जिससे जल बचाव हो सके। जैसे जल का बचाव हो सकता है कि पेड़ों में अपन जो वेस्ट पानी होता है वो डाल सकते हैं, जो शुद्ध जल होता है उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि जो लोग बाहर वेस्ट पानी करते हैं सड़क को धोने में, वो नहीं करना चाहिए। अपन गंदे मतलब वेस्ट पानी जो घर में बचता है उससे भी अपन सड़क को धो सकते हैं। पौधों को लगाने के लिए भी प्रकाश डाला गया है, पौधों को लगाने के लिए प्रकाश डाला गया है, पौधे क्यों लगाना चाहिए? पौधे लगाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण सही रहेगा। वर्षा ऋतु से गर्मी वगैरह पड़ती है तो उससे वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा भी टाइम पर आएगी जिससे पानी और अपने पास रहेगा सही समय के लिए।